जय हिंद प्यारे साथियों, फाइनली सभी शिफ्टों की आंसर की आ चुकी है। और जो जो प्रश्न गलत हो रहे थे, जिस पर आपको डाउट था, आप सभी ने भर्ती बोर्ड के पास ऑब्जेक्शन अपना भेज दिया होगा। तो प्यारे मित्र, अब एक प्रश्न ये बनता है कि हमारे भैया अगर गलती मान लीजिए हो जाता है तो हमें कितने नंबर मिलेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न है, देखा जाए तो कुछ शिफ्टों में 5 से 6 प्रश्न देखने को गलत मिले। तो अगर क्या हमें 5 से 6 प्रश्न गलत मिले हैं तो 6 दूनी 12 नंबर हमें मिलेंगे, या कई लोग कह रहे हैं कि भैया 7-8 नंबर मिल जाएंगे, या कई लोग बोल रहे हैं कुछ प्रश्नों पे ऐसे जो गलत हो जा रहे हैं उन पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन सभी डाउट को हम इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे मित्र, लास्ट तक केवल बने रहिएगा। तो जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा, जो गलत हुए प्रश्न हैं, चाहे ऑप्शन से गलत हुए हो चाहे प्रश्न ही गलत पूछा गया हो, उस पर किसको कितना नंबर मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर देखें, अगर भर्ती के बोर्ड के पास जो आपने ऑब्जेक्शन किया है 2 तरीके से किए होंगे निश्चित ही मित्र। जाहिर सी बात, सबके मन में यही प्रश्न बन रहा है मित्र कि कैसे होगा कैसे नहीं, क्या मेरे नंबर अभी बढ़ सकते हैं। अगर आपकी आंसर की मिलाने के बाद 5-6 नंबर कम हुए हैं ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी के कम हुए हैं। काफ़ी लोगों के तो ऐसे ऐसे मिला रहे थे कि 15-15, 20-20 नंबर कम हो रहे हैं। तो 2-4 नंबर कम होते हैं तो सबके होने ही हैं वो 2-4 नंबर। तो आइए हम बात करते हैं जो ये आज डाउट है उस पर। देखिए, इसमें 2 तरीके से डाउट हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है जो भर्ती बोर्ड ने प्रश्न पूछा हो प्रश्न ही गलत हो, और दूसरा क्या गलती हो सकती है कि जो विकल्प दिया है उसने, या उसने विकल्प उत्तर माना है, वो सब गलतियां हो सकती हैं, विकल्प से रिलेट करके गलतियां हो सकती हैं। अब विकल्प में कई तरीके की गलती हो सकती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड ने जो प्रश्न पूछा है उसमें कुछ त्रुटि है। फिलहाल प्रश्न से रिलेट त्रुटि जो है कहीं पर उस विशेष नहीं देखने को मिली, एक आध शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन पे हो जाए चो, बाकी और इस तरह नहीं देखने को मिली कि भैया कि हमारे प्रश्न ही पूछे गलत हों। ऑप्शन में गलतियां बहुत सारी मिली है, बहुत, हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले, लेकिन प्रश्न के थ्रू एक आध गलतियां चाहे जो मिली हों, बाकी और नहीं मिली। अगर ऐसी गलतियां होती है प्रश्न से रिलेट, तो प्रश्न को क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाएगा। अब जब प्रश्न निरस्त होगा तो किसको कितना नंबर मिलेगा। क्या मान लीजिए एक प्रश्न निरस्त हुआ तो हमें 2 नंबर मिलेंगे, सभी व्यक्ति को 2 नंबर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए एक फार्मूला डिसाइड किया गया है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे। वो फार्मूले के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पहले, और विकल्प से क्या गलतियां हो सकती हैं उसके बारे में जान ले। विकल्प में 3 तरीके से गलतियां हो सकती हैं। अगर विकल्प को लेकर डाउट बन रहा हो तो 3 प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। कौन कौन सी गलतियां हैं उनके बारे में हम जानें। विकल्प से रिलेट करके जो गलतियां होंगी उनके बारे में जान लेते हैं मित्र। विकल्प से रिलेट करके 3 प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकता है कि आप जो प्रश्न आयोग मार रहा हो 2 विकल्प सही हो, उसमें 2 विकल्प सही हैं। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, ऐसे 2 प्रश्न, 1-2 प्रश्न देखने को मिले। जैसे एक जंगल वन के पर्यायवाची पूछा था जंगल से रिलेट करके, एक में जंगल भी था, वन भी था, अरण्य भी था। वन का पर्यायवाची पूछा था, अरण्य भी था, जंगल भी था। तो दोनों सही हो सकता है ना, जंगल भी हो सकता है, अरण्य भी हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है ए भी सही हो, बी भी सही हो, 2 ऑप्शन सही हो, या बी सी सही हो, कोई 2 ऑप्शन सही हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। भैया हमारे अकॉर्डिंग तो ए भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है। एक तो इस प्रकार का डाउट बन सकता है। दूसरा डाउट क्या हो सकता है, आयोग क्या करे, सही विकल्प छोड़कर दूसरे विकल्प को सही मान रहा हो, दूसरे विकल्प को सही मान रहा हो। हाँ, ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं जिसमें आयोग क्या कर रहा है, मान लीजिए सॉल्व करने पर ए आ रहा है, ए सही होना चाहिए, लेकिन जो आयोग मान रहा, आयोग किसे मान रहा है, आयोग पता लगे सी को मान रहा है। आयोग कह रहा भैया सी सही होना चाहिए, जबकि सॉल्व करने पर ए आ रहा है। तो एक ऐसे डाउट हो सकता है। इस पर कितना नंबर मिलेगा उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा ये सब, किसको मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा जो है, जो सही उत्तर है किसी भी विकल्प में ना हो। मान लीजिए हमसे कोई प्रश्न पूछा गया, कोई भी प्रश्न हो सकता है,
ऐसे प्रश्न देखने को मिला और हमारा उत्तर जो आ रहा है, जैसे एक रीजनिंग में प्रश्न देखने को मिला 2 √10 आ रहा था, जबकि ऑप्शन में ये था ही नहीं, 51, 52, 55 ऐसे ऑप्शन में था, तो 51 शायद आयोग ने माना था। तो ऐसा हो सकता है कि भाई विकल्प ही ना हो, विकल्प ना हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। अगर 2 विकल्प सही है, मान लीजिए कोई प्रश्न है जिसमें 2 विकल्प सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, या कह दें ए सही है डी सही है, कुछ भी हो सकता है, 2 विकल्प सही है, तब जब आयोग रिवाइज आंसर की जारी करेगा उसमें वो क्या करेगा, ए विकल्प को भी सही मानेगा और डी विकल्प को सही मानेगा, यानी सी और बी क्या हो जाएंगे, गलत। अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो ए बी को सही मानेगा, सी और डी गलत हो जाएंगे। एक ही चर्चा करते हैं इसके बारे में। ए और डी क्या किया आयोग ने कहा कि भैया इसमें जो प्रश्न है इसमें 2 विकल्प सही हो रहे हैं, एक तो ए एक तो डी। अब कोई स्टूडेंट होगा, कोई साथी होगा जो मित्र पेपर दिया होगा, तो हो सकता है किसी ने ए लगाया हो, किसी ने डी लगाया हो, किसी ने सी लगाया हो, किसी ने बी लगाया हो। तो जो ए और डी लगा के आए हैं इनका भी सही होगा, इनको भी 2 नंबर मिलेंगे, इनको भी 2 नंबर मिलेंगे, जबकि आयोग ने सी और बी को गलत ठहराया है, तो जो इन पर टिक लगा के आया है उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। अब ये डाउट हो गया क्लियर कि 2 विकल्प सही होगा तो किसको पूरे नंबर मिलेंगे, किसको नंबर नहीं मिलेंगे। बीच का रास्ता इसमें नहीं होगा कि भैया नहीं हम ऐसा नहीं, इस तरह हो सकता था कि हमने जानबूझकर गोला नहीं भरा, ये सब जो है नहीं माना जाएगा। तो मान लीजिए 2 विकल्प सही हैं तो इस स्थिति में जो टिक किया होगा उसको मिल जाएगा। और दूसरा सही विकल्प छोड़कर दूसरा विकल्प सही मान रहा हो, मान लीजिए कोई उत्तर है उसमें विकल्प हमारा ए सही है, लेकिन आयोग क्या किया, आयोग ने माना सी। तो जब आयोग रिवाइज आंसर की जारी करेगा तो उसको ये करेगा गलत और इसको मान लेगा सही। तो जिन साथियों ने इस पर टिक किया होगा, इसको गोला भरा होगा ए ऑप्शन को, उसको क्या किया जाएगा, उसको 2 नंबर मिल जाएंगे, और जो नहीं गोला करके आया होगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। अब इस पर आते हैं, उत्तर जो है किसी भी विकल्प नहीं हो है तो इस प्रश्न को भी किया जाएगा निरस्त। यानी निरस्त करने की 2 स्थितियां बनती हैं, एक तो प्रश्न ही गलत हो तब निरस्त हो जाएगा, एक जब विकल्प ही ना हो उस प्रश्न का तो तब भी गलत किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसको कितना नंबर मिलेगा, क्या सभी को नंबर मिलेगा? हाँ, इसमें इस स्थिति में जब निरस्त कर दिया जाएगा तो सभी को नंबर मिलेगा। क्या सबको 2-2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के पीछे? तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आयोग ने एक फार्मूला डिसाइड किया है। क्या है फार्मूला? उसने सूत्र बताया है कि क्या सूत्र है मित्र, जो ध्यान देंगे, सही उत्तर इंटू निर्धारित अंक, सही उत्तर निर्धारित अंक और बटे में क्या है, सही प्रश्न। देखिए, यानी डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा मित्र कि कौन साथी कितने नंबर का प्रश्न करके आया है, कितने क्वेश्चन सही किए, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई साथी कोई शिफ्ट है, मान लीजिए 25 की कोई शिफ्ट है, 25 की शिफ्ट है जिसमें 4 क्वेश्चन गलत हैं, 4 क्वेश्चन क्या हैं, गलत हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सभी को 4 दूनी 8 नंबर मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, फिर उसकी स्थिति में सबको कम ज़्यादा नंबर मिलेगा। कैसे? तो आइए हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए 2 साथी हैं, कोई पहला साथी जो है उसने 100 क्वेश्चन जो है सही किए हैं, कितने सही उत्तर 100 दिए हैं, जबकि निर्धारित अंक कितना है, 400। अब जबकि सही प्रश्न कितने प्रश्न, 150 प्रश्न थे जिसमें से 4 गलत हो चुके, बचे कितना, 146। अगर इसको काटेंगे मित्र, काट के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आता है 205.47। कितना आता है, 205.47। और इसी शिफ्ट का सेम व्यक्ति नहीं, मतलब मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है, वो जाता है, उसने प्रश्न की सही किए हैं 80 और 300 बटे कितना हो जाएगा, 146 प्रश्न सही हैं, तब उसको कितना मिल जाएगा नंबर, 164.38। अब यहां पर देखेंगे 100 दूनी 200 नंबर होने चाहिए थे,
है ना। 200 नंबर होने चाहिए थे लेकिन 205 आए, यानी बढ़ा कितना, 5.47 बढ़ा उसी शिफ्ट का। और उसी शिफ्ट में 80 दूनी 160 होने चाहिए थे लेकिन हो कितने गए, 164, 4.38 यहां पर बढ़ा। देखिए यानी डिपेंड करेगा कौन साथी किसको कितना नंबर मिला है, उसी अकॉर्डिंग ऐसी स्थिति में नंबर उसका नंबर बढ़ाया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो अभी अगर जहां तक देखा जाए तो जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें सबके 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, सभी के 3 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर, किसी के 1 नंबर, सभी के अभी 1-2 नंबर तो बढ़ेंगे इस तरह से। और मित्र नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद भी नंबर बढ़ेंगे, इसमें बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, वो कैसे होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो प्रश्न बढ़ने हैं, कैसे बढ़ेगा, कैसे होगा, किसको पूरा नंबर मिलेगा, इससे रिलेट करके जो आपका डाउट था क्लियर हो चुका। अगर क्लियर हो चुका है, चैनल पर पहली बार आए तो मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बड़ा डाउट आज आपका क्लियर कर दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद मित्र।